पीछे ना जी, लेकिन जब शरीर के झुकने के साथ साथ इंसान का मन और उसका भाव भी पूर्ण रूप से समर्पित होता है, तब भीतर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक परिवर्तन घटित होता है। वो कैसे? हमारा जो मस्तक है, जो सिर है, वो बुद्धि, ज्ञान और सबसे बढ़कर हमारे अहंकार का प्रतीक है। और चरण यानी पैर धूल में चलते हैं, वे शरीर का सबसे निचला और नम्र हिस्सा हैं। तो जब हम अपने अहंकार रूपी मस्तक को किसी के चरणों की धूल में रखते हैं, तो हम वास्तव में अपने भीतर की घृणा, द्वेष, नफरत और देह अभिमान को मिटा रहे होते हैं। श्री आदि ग्रंथ और गुरुबाणी में इस आंतरिक परिवर्तन का बहुत विस्तार से वर्णन है। जी, बाणी क्या कहती है इस बारे में? श्लोक आता है, निवि निवि पाए लगो गुरु, अपने आत्म रामो निहारिया, और चरण साधिके धोई धोई पीऊं, अर्प साधिको अपना जीव। यानी संतों के चरण धोने से, उनके आगे भीतर से झुकने से मन के विकार दूर होते हैं। अहंकार ही तो वो सबसे मोटी दीवार है ना, जो हमें परमात्मा से दूर रखती है। बिल्कुल। इसे हम श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के एक बहुत ही अद्भुत और वैज्ञानिक दृष्टांत से समझ सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने काजी रुकनदीन को उपदेश देते हुए मोहर का यानी स्टैम्प का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया था। जब हम किसी मोहर को हाथ में लेकर देखते हैं, तो उस पर जो अक्षर खुदे होते हैं वे बिल्कुल उल्टे होते हैं। अगर आप उन्हें सीधा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। जी, उल्टे ही दिखते हैं। लेकिन जब उसी उल्टी मोहर को स्याही में डुबोकर किसी कागज पर जोर से दबाया जाता है, यानी उस मोहर को झुकाया जाता है, तो कागज पर छपने वाले सारे अक्षर बिल्कुल सीधे और स्पष्ट हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक खाली बर्तन। मतलब अगर बर्तन सीधा तान कर खड़ा है और पानी की धार ऊपर से गिर रही है, तो वो बर्तन पानी से कभी नहीं भरेगा। लेकिन अगर वही बर्तन उसी की जरूरत नहीं, तो सद्गुरु की कृपा की कितनी भी बारिश क्यों ना हो, वो बर्तन अंदर से सूखा और खाली ही रहेगा। उसे भरने के लिए, उसे सीधा होने के लिए अपना अहंकार त्यागना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। उसी मोहर वाले उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि हर इंसान के मस्तक की लकीरें, उसका भाग्य, उसका कर्म उस मोहर की तरह उल्टे ही लिखे होते हैं। लेकिन पूर्ण ब्रह्मज्ञानी संत के चरणों में पूरी श्रद्धा और नम्रता से झुका देता है, तो उसके मस्तक की वो उल्टी लकीरें भी सीधी हो जाती हैं। डुग्गू का लंच बॉक्स हमेशा खाली आता है। किसी से शेयर भी नहीं करता। रोज जो भी दूं, सफा शर्ट। लंच बॉक्स खा के खाली तभी होता है जब रोटियां लंच तक सॉफ्ट रहे। इसीलिए लाइए एमपी के चुनिंदे गेहूं से बना आटा, जिसकी रोटियां रहे घंटों तक नरम। आशीर्वाद एमपी चक्की आटा, लंच बॉक्स वाली सॉफ्ट रोटियां। इतनी स्टाइलिंग, इतनी हीट, इतनी शूट्स, बाल तो झड़ते ही हैं। हम सब सोचते हैं कि चलता है, नहीं चलता। जब मैंने जेन्युइनली ढूंढा एक सोल्यूशन, आई फाउंड दिस सेसा आयुर्वेदिक ऑयल। 18 आयुर्वेदिक हर्ब्स, 5 ऑयल्स, और ये 22 घंटे तक प्योर काउस मिल्क में पकाया जाता है। मैंने भी यूज किया और कुछ ही हफ्तों में मुझे फर्क दिखने लगा। हेयर फॉल कम और रूट्स स्ट्रॉन्ग फील होने लगे। 30 सालों से लोग इसको ट्रस्ट कर रहे हैं। झड़ते बाल, सेसा आयुर्वेदिक ऑयल, एंशिएंट मेथड्स, रियल रिजल्ट। जन्म साखी में इसका श्लोक आता है, जी, सिर मुकदरान दे हैं लिख्या, मत्था टेक, मोहर अफट्ठी, खोदिया नाही सिधा लेख। आध्यात्मिकता में झुकना कोई पराजय नहीं है। दुनिया की नजर में शायद किसी के आगे झुकना, हार मानना या कमजोर होना हो सकता है, पर झुकना वास्तव में अपने भाग्य को संवारने की, अपनी उल्टी लकीरों को सीधा करने की एक परम प्रक्रिया है। जब हम झुकते हैं तो हम कुछ खोते नहीं, उस असीम परमात्मा की पूरी कृपा को अपने भी हैं। बहुत ही गहरी बात है ये। अब हम इस